जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारे कान्हा जी के लिए एक सुंदर सा और बहुत ही प्यारा झूला। जन्माष्टमी हो या कोई भी पवित्र दिन, कान्हा जी का झूला उनके श्रृंगार का एक खास हिस्सा होता है। और जब झूला अपने हाथों से बनाया हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो सबसे पहले मैंने झूले का बेस बनाने के लिए एक मजबूत कार्डबोर्ड लिया जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर और विड्थ 15 सेंटीमीटर थी। उसके दोनों साइड्स में मैंने होल भी बना लिए। अब इस बेस पर झूला टांगने के लिए मैंने कार्डबोर्ड रोल्स का यूज़ किया है और दो वुडन स्टिक्स का भी यूज़ किया जिनकी लेंथ 30 सेंटीमीटर्स थी, ताकि मेरा स्ट्रक्चर स्ट्रांग बने। इन सभी पार्ट्स को मैंने पेपर की हेल्प से और कपड़े से कवर किया जिससे कि फिनिशिंग स्मूथ हो जाए और डिज़ाइन में एक रॉयल टच आ जाए। अब ग्लू गन की हेल्प से इन सभी चीज़ों को प्रॉपर्ली अरेंज किया और फिर लगाए डिफरेंट लेसेस, कुछ ब्रॉड लेसेस, कुछ लटकन वाली लेसेस और ऊपर की तरफ मैंने गोल्डन लेस का इस्तेमाल किया है। झूले के बेस पे लगाने के लिए मेरे पास एक शाइनी रिबन था जिसे मैंने क्रॉस पैटर्न में झूले की बेस पर लगा दिया, वो भी ग्लू गन की हेल्प से। अब आता है हमारे झूले का सबसे मेन हिस्सा जिस पे हमारे कान्हा जी विराजमान होंगे, मतलब हमारे झूले का मेन शीट, जिसे बनाने के लिए मैंने 5 कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं जिनका लेंथ 13 सेंटीमीटर और विड्थ 10 सेंटीमीटर था। इन सबको ग्लू गन की हेल्प से चिपका कर फिर एक रेड कलर का सॉफ्ट कपड़ा लेकर ग्लू गन की हेल्प से इस गद्दी को मैंने कवर कर दिया ताकि हमारे कान्हा जी के लिए ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल हो। उसके बाद एक कार्डबोर्ड पीस लिया ग्लू गन की हेल्प से और रेड कलर की क्लॉथ की हेल्प से इस कार्डबोर्ड पीस को भी कवर कर दिया। अब इन दोनों पीसेस के पीछे रेड कलर की शीट चिपका दी और अब हमारे कान्हा जी के लिए कुशन्स भी तो बनाने थे। कुशन्स बनाने के लिए 2 कार्डबोर्ड रोल्स लिए, उन्हें ग्रीन कलर की क्लॉथ से कवर किया। उसके बाद मैंने सीट के एजेस पर लेसेस और डेकोरेटिव बॉर्डर्स लगाए और फिर सीट को छोटे छोटे बीड्स, मिरर्स, पर्ल्स और सीक्वेंस से सजाया। जैसे कान्हा जी के पोशाक पर हम मोतियों का काम करते हैं, सेम उसी तरीके से हर एक बीड लगाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कान्हा जी के लिए एक एक फूल का हार बना रहा हूँ। फिर हमारे दोनों कुशन्स को भी इन सीट के दोनों एजेस पर लगा दिया। अब झूला टांगने के लिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड लिया और उसमें छोटे छोटे बीड्स लगाए। इस बीडेड थ्रेड को मैंने झूले के दोनों साइड में फिक्स कर दिया ताकि सीट मजबूती से लटक जाए। इन बीड्स को लगाने के बाद झूले का खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। अब मैंने ग्लिटर शीट से सुंदर सुंदर फ्लावर्स बनाए, साथ ही कुछ आर्टिफिशियल लीव्स भी ली जिनको मैंने झूले के साइड्स पर चिपकाया। ये ग्रीन लीव्स और शाइनी फ्लावर्स झूले को एकदम फेस्टिव फील दे रहे थे। ऊपर का हिस्सा खाली लग रहा था तो मैंने ग्लिटर शीट का एक राउंड शेप बनाया, उस पर छोटे छोटे मिरर्स चिपकाए और फिर इस झूले के टॉप पर अटैच कर दिया। मिरर्स की चमक झूले को एक डिवाइन ग्लो देती है, जैसे कान्हा जी के आसपास प्रकाश मंडल हो। साथ ही साथ मैंने 2 मोर पंख भी इन फ्लावर्स के टॉप पे अटैच कर दिया। उसके बाद हमारे श्री कृष्ण जी को झूला झुलाने के लिए मैंने थ्रेड की हेल्प से टेसल्स बनाए। के बाद एक वाइट थ्रेड लेकर इस टेसल के टॉप पे सुई धागे की हेल्प से अटैच किया, जिसके अंदर मैंने वाइट और गोल्डन कलर के बीड्स भी फिक्स किए। फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को झूले के फ्रंट में अटैच कर दिया, वो भी सुई धागे की हेल्प से, जिसकी मदद से हम अपने कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। बीड्स, टेसल्स, मिरर्स सब एक साथ हिलते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे पूरा मंदिर कान्हा जी के संग रास कर रहा हो। दोस्तों, अपने हाथों से बनाया हुआ ये झूला सिर्फ एक क्राफ्ट प्रोजेक्ट नहीं, ये भक्ति का एक रूप है, प्यार भरा उपहार जो हम अपने कान्हा जी को देते हैं। इस झूले में हर एक मटेरियल, हर एक डेकोरेशन मैंने अपने मन, अपनी श्रद्धा और अपने प्यार से किया है। इसका फुल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मैं आज ही अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप भी अपने घर पर कान्हा जी के लिए ऐसा ही प्यारा झूला बना सकें।